ये चैनल बच्चे और बड़े सब देख सकते हैं। इस चैनल पर दी जाने वाली तमाम कहानियां और तस्वीर सिर्फ कहानियों और तखरीर पर मबनी हैं। इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मवाद सिर्फ लोगों की तफरीह और एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। किसी भी शख्स, जगह या वाक़े से मुशाबहत महज इत्तेफाक हो सकती है। इसलिए यूट्यूब टीम या किसी भी फर्द को इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। एक बार राजस्थान के एक गांव में एक गरीब खानदान रहता था। ये खानदान खेती बाड़ी पर गुजारा करता था। खानदान में एक 10 साल की बच्ची थी जिसका नाम मोमिल था। मोमिल गूंगी थी, वो बोल नहीं सकती थी। घर में 8-10 बकरियां थीं। मोमिल रोज सुबह उन बकरियों को गांव के करीब ही वाक़े एक जंगल में चुराने ले जाती और शाम को वापस घर ले आती। यही मोमिल की रोजमर्रा की जिंदगी थी। कभी कभार गांव के दूसरे बच्चे भी अपने जानवर मोमिल के साथ ले जाते थे, लेकिन ज्यादातर मोमिल अकेली ही जंगल में रहती थी। जंगल ज्यादा गहरा तो नहीं था, मगर बिल्कुल सुनसान था। मोमिल और चंद जानवरों के अलावा वहां कोई नहीं होता था। एक दिन रोज की तरह सुबह मोमिल बकरियों को जंगल में चुराने ले गई, लेकिन शाम होने तक वो वापस नहीं आई। मोमिल के माँ बाप को फिक्र होने लगी और वो इसे ढूंढने जंगल की तरफ रवाना हो गए। अभी वो रास्ते में ही थे कि दौर से उन्होंने मोमिल को तेजी से भागते हुए अपनी तरफ आते देखा। थोड़ी ही देर में मोमिल उनके पास पहुंच गई। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसका पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। वो अपने वालिद से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। मोमिल के वालिद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ किया हुआ है। उन्हें लगा कि शायद कोई जंगली जानवर उसके पीछे पड़ गया होगा, इसीलिए वो डर गई। वो मोमिल को लेकर वापस घर की तरफ चल पड़ते हैं। मोमिल अब भी बहुत डरी हुई थी और बार बार जंगल की तरफ देख रही थी। मोमिल घर आ जाती है, लेकिन इसी रात इसे तेज बुखार हो जाता है। घर वाले इसे हकीम के पास ले जाते हैं। चंद दिन बीमार रहने के बाद मोमिल ठीक हो जाती है, मगर उसने जंगल में बकरियां ले जाना छोड़ दिया था। वक्त गुजरता है और इस वाक़ये को तकरीबन 2 महीने हो जाते हैं। एक दिन मोमिल फिर पहले की तरह सुबह बकरियां लेकर जंगल चली जाती है, लेकिन शाम ढल जाने के बाद भी वापस नहीं आती। घर वालों को शदीद फिक्र हो जाती है और वो मोमिल को ढूंढने जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। गांव के कुछ लोग भी साथ आ जाते हैं। सब मिलकर पूरे जंगल में तलाश करते हैं, लेकिन ना एक भी बिक्री मिलती है और ना ही मोमिल का कोई सुराग। सब लोग परेशान हो जाते हैं। जंगल में अंधेरा हो चुका था, इसलिए सब लोग वापस गांव की तरफ लौटने लगते हैं। इसी दौरान गांव के एक शख्स को जंगल में रेत के एक टीले पर कुछ नजर आता है। वो करीब जाकर देखता है तो जोर से चीख पड़ता है, मोमिल। इसकी आवाज सुनकर सब लोग वहां पहुंच जाते हैं। मोमिल बेहोश पड़ी हुई थी। मोमिल के वालिद दौड़कर आते हैं और इसे गोद में उठाकर घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में बार बार आवाज देते हैं, मोमिल मोमिल, लेकिन मोमिल कुछ नहीं बोलती। घर पहुंचने पर मोमिल की मां का रू कर बुरा हाल हो जाता है। मोमिल अब भी बेहोश थी। इसके वालिद इसे चारपाई पर लिटा देते हैं। बहुत इंतजार के बाद भी जब मोमिल को होश नहीं आता तो सब लोग सो जाते हैं। रात तकरीबन 2 बजे के करीब मोमिल के वालिद की आंख खुलती है। वो किसी के बुड़बुड़ाने की आवाज सुनता है। अंधेरे में उठकर देखता है, मगर समझ नहीं पाता कि आवाज कहां से आ रही है। वो दिया जलाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मोमिल कुछ बड़बड़ा रही थी, हालांकि मोमिल तो गूंगी थी, फिर वो बोल कैसे रही थी। मोमिल के वालिद फौरन बाकी घर वालों को जगाते हैं। इतने में मोमिल नींद में साफ साफ बोलने लगती है। घर के सब लोग घबरा जाते हैं। अचानक मोमिल चारपाई पर बैठ जाती है और सबको घोर घोर कर देखती है, फिर कहती है, मुझे यहां क्यों लाए हो? मुझे वापस जंगल में जाना है। घर वाले हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मोमिल को बचपन से गूंगा देखा था। थोड़ी देर बाद मोमिल दोबारा बेहोश हो जाती है। घर वाले भी खौफ और थकन के बाइस सो जाते हैं। सुबह मोमिल उठती है, मगर किसी से कुछ नहीं बोलती, बस सबको घूरती रहती है। इसका रवैया मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। वो पहले जैसी मोमिल रही ही नहीं थी। मोमिल सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन अब वो अकेली 2 आदमियों के बराबर खाना खाने लगी थी। घर वालों को समझने में देर नहीं लगी कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। जंगल में मोमिल के साथ किया हुआ ये किसी को मालूम नहीं था और अब तक एक भी बिक्री का सुराग नहीं मिला था। मोमिल अक्सर घर की छत पर गुमसिम बैठी रहती और सारा दिन जंगल की तरफ देखती रहती, जैसे जंगल ही इसका असल घर हो। मोमिल के घर में भी अजीब व गरीब वाक़यात होने लगे।
रात को खुद बखुद बर्तन गिरने लगते। कई बार रात में घर के मरकजी दरवाजे पर कोई दस्तक देता, लेकिन बाहर जाकर देखने पर कोई नजर नहीं आता। मोमिल रात 2 बजे तक जागती रहती मगर किसी से एक लफ्ज भी नहीं बोलती। वक्त गुजरता गया और घर वालों ने मोमिल को इसी हालत में कबूल कर लिया। एक दिन सुबह मोमिल की मां रोते हुए इसके वालिद को जगाती है और बताती है कि मोमिल घर में नहीं है। मोमिल के वालिद उठकर पूरे गांव में तलाश करते हैं मगर मोमिल कहीं नहीं मिलती। आखिरकार वो कुछ गांव वालों के साथ दोबारा जंगल जाते हैं और पूरा दिन तलाश करते हैं मगर मोमिल का कहीं पता नहीं चलता। शाम के वक्त मोमिल के वालिद को वो कपड़े मिलते हैं जो मोमिल ने पहन रखे थे। कपड़े बिल्कुल सही सलामत थे, ना कहीं से कटे हुए ना फटे हुए, लेकिन मोमिल बकरियों की तरह हमेशा हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। पूरे जंगल की तलाशी के बावजूद ना मोमिल मिली ना बकरियों की लाशें। आज इस वाक़ये को 4 साल गुजर चुके हैं मगर मोमिल के बारे में आज तक कुछ मालूम नहीं हो सका। मोमिल के माँ बाप आज भी इसी उम्मीद में जिंदा हैं कि एक दिन उनकी बेटी मोमिल वापस लौट आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।